नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, जगत के पालनहार विष्णु जी को समर्पित एकादशी व्रत संपूर्ण व्रतों में सबसे उत्तम माना जाता है। सभी एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले निर्जला एकादशी का व्रत आने वाला है। पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को परम पुण्यदायिनी बताया गया है। निर्जला एकादशी पर निर्जल व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। व्रती को पानी की एक बूंद भी पीना वर्जित माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से जीवन में संपन्नता आती है। विष्णु जी और मां लक्ष्मी के साथ ही इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जीवन में वृद्धि होती है। दोस्तों, वर्ष में कुल 24 एकादशियां मनाई जाती हैं। अधिक मास में 2 और बढ़ जाती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी मानी जाती हैं और जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसे संपूर्ण एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, कुछ जगहों पर 10 जून दिन शुक्रवार को निर्जला एकादशी बताई है तो कुछ जगहों पर 11 जून दिन शनिवार को निर्जला एकादशी बताई गई है। कारण ये है कि 10 जून को सुबह 7:26 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो अगले दिन 11 जून दिन शनिवार को सुबह 5:45 पर समाप्त हो जाएगी। इस कारण ये दशमी युक्त एकादशी होगी, जिसे शुद्ध एकादशी नहीं माना जाता। जिस दिन 45 घंटे से अधिक दशमी तिथि है उस दिन एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए और दशमी युक्त एकादशी छोड़ के अगले दिन वाली एकादशी ही लेनी चाहिए। तो इस बार शुद्ध निर्जला एकादशी 11 जून दिन शनिवार को होगी और इस दिन ही आपको निर्जला एकादशी का व्रत करना है। दशमी तिथि के समस्त नियमों का पालन आपको 10 जून दिन शुक्रवार को करना है। इस व्रत का पारण का समय होगा 12 जून दिन रविवार को सुबह 5:49 से 8:49 तक। इसी बीच आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए। अगर आप पूरे वर्ष एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप केवल निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो वर्ष की सभी एकादशियां का पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। और अगर आप पूरे वर्ष की एकादशी का व्रत भी करते हैं तो व्रत के दौरान अगर आपके हाथों से कोई गलती हो गई है, कोई त्रुटि हो गई है तो उन सब की क्षमा प्रार्थना के लिए इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, ये निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। यदि आप शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सक्षम हैं तो आप 24 घंटे का निर्जला व्रत अवश्य रखें। पद्म पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के शरीर की शुद्धि होती है, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करके शुभ आशीर्वाद पाने के लिए ये बड़ा ही शुभ अवसर है। अगर आप विवाहित हैं तो पति पत्नी दोनों मिलकर इस व्रत को करें। कुंवारी कन्याएं भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। विधवा महिलाएं अगर इस व्रत को करती हैं तो अगले जन्म में उन्हें उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो महिलाएं, पुरुष, छोटे बड़े सभी लोग व्रत करके मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन सुबह शाम तुलसी पूजन अवश्य करें। तुलसी के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। इस दिन मीठे जल के दान का विशेष महत्व है तो अधिक से अधिक आप मीठे जल का वितरण करें। इससे आपके जीवन में मधुरता आएगी, पति पत्नी के बीच संबंध बेहतर होंगे, दंपत्ति जीवन में मिठास आएगी। निर्जला एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन मन में किसी के प्रति दोष, घृणा, क्रोध इत्यादि ना रखें। एकादशी पर सुबह स्नान उपरांत अगर आपने निर्जला व्रत का संकल्प लिया है तो पारण तक पानी की एक बूंद भी ना पिएं।
अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। एकादशी से एक दिन पहले भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करें, जिससे निर्जल व्रत में आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। अगर आप पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं हैं, कोई बीमारी चल रही है, मधुमेह से ग्रस्त हैं, तो आप फलाहार करके भी इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप निर्जल निराहार रहकर इस व्रत को करेंगे तो आपको संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति होगी। निर्जल व्रत आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी इन दिनों में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि से दूर रहें। पद्म पुराण में उल्लेखित है कि एकादशी व्रत पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी तिथि पर चावल का सेवन करता है उसे अगले जन्म में रेंगने वाले कीड़े का रूप मिलता है। इस दिन नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर नमक का सेवन करना आपके लिए आवश्यक है तो दिन में एक बार आप सेंधा नमक खा सकते हैं। साथ ही मसूर की दाल, मूली, बैंगन से भी परहेज करें। भगवान को भी शुद्ध और सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। निर्जला एकादशी के दिन बाल नाखून ना काटें और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर इसी समय आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक अगर अचानक लग जाता है तो ऐसे में आप नियम पूर्वक व्रत करें। सिर्फ भगवान का पूजन या उनकी प्रतिमा को स्पर्श ना करें। निर्जला एकादशी पर दिन में ना सोएं, रात्रि में भी जागरण करें। भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सत्यनारायण की कथा सुनें और सबसे महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी की कथा सुनें या फिर पढ़ें। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध का जो फल मिलता है वही फल निर्जला एकादशी की कथा सुनने से प्राप्त होता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन शीतलता पहुंचाने वाली चीजों का दान किया जाता है, तो छतरी, जूते या जलकूब का दान करना बहुत ही पुण्यकारी है। निर्जला एकादशी के दिन जल कलश पर एक खरबूजा रखकर उसका दान करें। अन्य फलों का भी दान कर सकते हैं। व्रत का पारण करने के बाद आप जो दान करने वाले हैं उसका संकल्प पारण के समय ही लें। पारण के बाद आप चाहें तो फल या जलकूब का दान कर सकते हैं। इस समय ब्राह्मण भोजन अवश्य करवाएं। ये संभव ना हो तो उन्हें भोजन की सामग्री भेंट करें, उन्हें दक्षिणा दें। अब कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं, वो भी जान लेते हैं। निर्जला एकादशी के दिन वैसे तो जल पीना पुण्यता वर्जित माना गया है, लेकिन पूजन समय आचमन करने का विधान है। तो यदि आप आचमन के माध्यम में जल पीते हैं तो उसका कोई दोष नहीं लगता। शरीर अंतर्गत शुद्धि के लिए आचमन आवश्यक है। आचमन 3 बार किया जाता है। ओम शिवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम महादेवाय नमः कहते हुए 3 बार आचमन करने का विधान है। इससे आपका व्रत भंग नहीं होगा। आपके मुंह में जो लार बनती है उसको भी आप अंदर उतार सकते हैं, क्योंकि वे शारीरिक क्रिया है, उसका भी कोई दोष नहीं लगता। जो लोग किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जिन्हें रोज दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, वे अपने भक्तों पर दवाई ले सकते हैं। कुछ दवाइयाँ पानी के बिना निगल नहीं सकती। ऐसे में इस समय अगर आप पानी पी लेते हैं तो उसका भी दोष नहीं लगता। तो विधि विधान से ये व्रत करें और प्रभु के आशीर्वाद से अपना जीवन सुखमय बनाएं। आप सभी को इस निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।